नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। संयुक्त अधिवक्ता संघ लालगंज के नए अध्यक्ष बने संदीप सिंह की जीत पर सभी अधिवक्ता हैं बेहद खुश। नए अध्यक्ष संदीप सिंह ने सभी अधिवक्ताओं का आभार किया व्यक्त। अधिवक्ताओं को नए कैबिनेट से है बेहद उम्मीद, तहसील की समस्याओं पर लग सकता है विराम। नए अध्यक्ष ने लाइव टीवी एक्सप्रेस टीम का भी आभार किया व्यक्त। लाइव टीवी एक्सप्रेस की टीम ने चुनाव के पहले दिया था सही एग्जिट पोल रिपोर्ट। पीछे जैसे मेरे पीछे आप ये शोर शराबा सुन रहे हैं, ये अधिवक्ता संघ के चुनाव का रिजल्ट आने के बाद का है और आप जान पा रहे हैं कि यहाँ पर अध्यक्ष संदीप सिंह जी चुने गए हैं और उनके पक्ष में और उनके साथ में सहयोगी जो है जितने भी विजेता हैं हमारे साथ में है, सभी लोग इस बात करेंगे। आप पूर्व अध्यक्ष जी हैं, इस बार जो अध्यक्ष जी चुने गए हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम नई कैबिनेट को बहुत बहुत बधाई देते हैं। हमारे संदीप सिंह जी जो है अच्छा प्रदर्शन रहा है और महामंत्री, उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, पूरी कैबिनेट को वो बधाई देते हैं। अधिवक्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। नई कैबिनेट के लिए चुनाव करने के लिए बहुत बहुत बधाई जी, बहुत बहुत बधाई। आप अपनी जीत पर क्या कहेंगे? मैं कोषाध्यक्ष पद पर विजित हुआ हूं। मैं प्रयास करूंगा कि मैं यहाँ के मद को मजबूत करूं और संघ को, बार को सशक्त करूं। बिल्कुल। तो सर ये बताइए कि जिस तरीके से लोगों ने आपको भरोसा जताया, आप 1 साल कार्यकारिणी में आप रहेंगे, तो क्या कहना चाहेंगे अपने अधिवक्ता साथियों? सर्वप्रथम मैं इस जीत को अपने सभी अधिवक्ता भाइयों को समर्पित कर रहा हूं। तत्पश्चात जितना वो विश्वास किए हमारे ऊपर, वो सब हम करने का प्रयास करके 1 साल के अंदर करेंगे। किस पद पर आपने जीत दर्ज? हम उपाध्यक्ष पद प्रत्याशी थे और उस पर जीत हासिल किए हैं। बहुत बढ़िया मत से जीते हैं। कैसी कैबिनेट है इस बार की? बहुत बढ़िया कैबिनेट है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और चुनाव में जिन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई, आपने पूरा समय दिया और नए कैबिनेट को तैयार किया, क्या कहेंगे इस बार का जो चुनाव हुआ है, जो प्रत्याशी जीत के आए हैं, ये लोग क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूं। आपने कवरेज करने के लिए यहाँ टाइम दिया। नई समिति बनी है, बड़ी जिज्ञासा है, क्योंकि संदीप सिंह तीसरी बार चुनाव लड़े थे और बहुत अच्छे मतों से चुनाव जीते हैं। मैं यही आशा करूंगा, यही विश्वास भी करूंगा कि जो उन्होंने वादा किया है वक्ताओं के साथ, उसे निभाने का पूरा काम करेंगे। तो ये कैबिनेट अच्छी है, लगता है कि वकीलों के लिए कुछ अलग होने वाला है? नई कैबिनेट सब अच्छी रहती है, ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है और अधिवक्ताओं से किए गए वादे को पूरा करें, यही मैं कामना करूंगा। यही उनसे संदेश भी दूंगा कि अधिवक्ताओं को सिर पर बैठा के चलिए। जी बिल्कुल, अधिवक्ताओं के साथ में अगर आप रहेंगे तो अधिवक्ता आपको सम्मान देगा, आपके काम होगा। क्या लगता है इस बार कैबिनेट ने आपको चुना, लोगों ने आप पर विश्वास जताया है, क्या? जी सर, हमारे गुरु जी का आशीर्वाद, देवी प्रसाद मिश्रा जी का, मैं जूनियर हूँ, विनोद कुमार शर्मा। मैं 19 सालों से मैं उनके साथ सेवारत हूँ। गुरु जी के आशीर्वाद से निर्विरोध में चुना गया। धन्यवाद। तो ये बताइए कि आप भी इस कैबिनेट के इस बार साथी बने? हम अब कैबिनेट के साथ मिलकर अच्छी तरीके से काम करेंगे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे अधिवक्ता साथियों के ऊपर। अधिवक्ता साथियों ने आपको मालाओं से लाद दिया है, कैसा अनुभव करते हैं? मालाओं से नहीं, मेरे ऊपर जिम्मेदारी का बोझ दिया गया है और मेरा पूरा प्रयास होगा कि मेरे कंधों पर जो भी जिम्मेदारी संघ द्वारा दी गई है, मैं उसे सम्यक रूप से निर्वहन करने में समर्थ हूँ और इसमें हमारे साथियों का सहयोग, प्यार, आशीर्वाद और दुलार जिस तरह से मत के रूप में दिया है, उसी तरह से सदैव मुझे मिलता रहे और मैं बार को आगे ले जाने का प्रयास सदैव करता रहूँ। जी, जिम्मेदारियों को बहुत सब पे रहता है। जी, मैं कोषाध्यक्ष पद पर विजित हुआ हूँ। मैं प्रयास करूंगा कि मैं अपने महामंत्री जी के साथ संघ के लिए उत्कृष्ट से उत्कृष्ट कार्य करूं। जी, कैबिनेट को कितना आगे ले जाएंगे? मैं सदस्य कार्यकारिणी के रूप में निर्वाचित हुआ हूं और अपने कैबिनेट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश करूंगा। कैबिनेट अगर एकजुट हो जाए तो बड़ी से बड़ी समस्याएं हल हो सकती है वकील साहब। तो यहाँ की समस्याओं को किस नजरिए से देखेंगे अब अगले 1 साल? यहाँ की जो भी समस्या है, आप इसके पहले भी इंटरव्यू हमारे ले चुके हैं, उसमें बड़ा स्पष्ट मैं कहा था कि संदीप सिंह यहाँ से लगभग सैकड़ा पार करेंगे। दुर्भाग्य रहा 96 वोट से जीते हैं, 4 वोट से कम पाए हैं। लेकिन यह है कि हमारा अधिवक्ता जिस तरह से सहयोग और आशीर्वाद दिया है, मैं उसका आजीवन ऋणी रहूंगा। खुशी 1 वोट से जीतने में भी होती है क्यों साथी? बिल्कुल बिल्कुल, जीत के जो है कितनी सारे अधिवक्ताओं को खुशी है। हम लोग का आपस का चुनाव है, हम लोग मिलजुल के कल जैसे हार जीत का जो है सब खत्म करके फिर से कल से यहाँ के अधिवक्ताओं में कितनी खुशी है जानना चाहिए? बहुत खुशी है, सब लोग खुशी हैं। अधिवक्ता का जो चुनाव कैबिनेट से क्या उम्मीद है? कैसे नए कैबिनेट से क्या उम्मीदें हैं? बहुत सारी उम्मीदें हैं। जो नए अधिवक्ता हैं उनका साथ सहयोग करेंगे और कैबिनेट चलाने के लिए हर
प्रयास करेंगे। नए अधिवक्ताओं के लिए बड़ी दिक्कतें आती हैं, तो उनको कैसे सॉल्व करेगी? सर बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेगी, चूँकि मैं प्रचार मंत्री रह चुका हूँ यहाँ का, तो जो नई कैबिनेट है वो बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी और मैं नई कैबिनेट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी जी जी। तो ये कहना चाहेंगे, आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, संदीप सिंह जी इस बार विजयी हुए हैं, क्या कहेंगे? अरे खुशी मिली है, 100 वोट से जीते हुए हैं। लगातार वो प्रयास करते रहे और इस बार जीत दर्ज किए। हाँ बहुत खुशी मिली है। बहुत खुशी मिली है। संदीप जी उस लायक थे जिस पद पर वो आज मिले। हाँ उस लायक थे। तो क्या कहते हैं, संदीप जी उस पद के लायक हैं जहाँ पर आज वो पहुँचे? नहीं, संदीप जी उस पद के लायक हैं और बहुत अच्छा उन्होंने चुनाव लड़ा। जो भी और समस्याएं होंगी वो दूर करेंगे। तो कहीं न कहीं अधिवक्ताओं में वो सारी बातें हैं, उन्होंने हमसे बात की। हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता साथी हमारे साथ हैं, आपसे भी बात कर लेंगे। ये नई कैबिनेट से क्या उम्मीद है? नई कैबिनेट से उम्मीद है कि वो यहाँ की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाएगी। और आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि किन समस्याओं को दूर किया जाए। तो ये बहुत समस्याएं जैसे न्यायालय जो है बराबर न चले, हड़ताल कम से कम हो, ऐसी समस्याएं हैं जिससे अधिवक्ता हित प्रभावित होता है। अधिवक्ता हित का प्रभाव पड़ता है। हाँ। कहीं न कहीं क्लाइंटों भी इसकी दिक्कतें आती हैं। क्यों? जी भैया, मैं पुनीत कुमार मिश्रा एडवोकेट। जो ये आज की जो ये नई कैबिनेट चुनी गई है, वो ये पूर्ण और आशा एवं विश्वास है कि अधिवक्ता हित के लिए संघर्ष करेगी। अधिवक्ताओं की जो भी समस्याएं उनको दूर करने का पूरा प्रयास। जैसा मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये सब वही उत्साह है। नए नए अधिवक्ता साथी हैं, सब लोगों ने अपनी अपनी जो भी जीत कर दिया वो अपने साथियों के साथ में इसको कर रहे हैं। आप तो सदस्य थे, आपने चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष रूप से निर्णय दिलाने में बहुत अहम भूमिका निभाई। तो इस नई कैबिनेट को क्या कहना चाहेंगे? नई कैबिनेट में कहना चाहूँगा कि वो इस वकीलों के गिरते स्वाभिमान सम्मान को पहले केंद्र बिंदु बनाएं। जिस तरीके से उनका नैतिक पतन हो रहा है, जिस तरीके से उनकी अनदेखी हो रही है, उस पर पहला कार्य कैबिनेट को करना होगा और मेन बिंदु बनाना होगा। हम समाज के लोग हैं, हमें समाज की समस्याओं को उठाना होगा। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है हमारा। और तो क्या नए अध्यक्ष से ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि नया अध्यक्ष हमारा भाई है और हम अपने भाई से कामना करते हैं कि जैसे हमारा कार्य है वैसे उनका भी कार्य है। हम एक परिवार के नाते, एक खून खानदान के नाते एक खुशी तो मनाई गई है। आज 7 तारीख को रिजल्ट आया है। अगर बात कर लें इसी में लोकसभा की, तो क्या लगता है लोकसभा में कोई ऐसा प्रत्याशी है जिस पे जिम्मेदारी दी जा सके प्रतापगढ़ की? लोकसभा की जिम्मेदारी हम तब देखेंगे जब मोदी योगी को नहीं भुला सकते। हमें ये नहीं देखना है कि प्रत्याशी कैसा, हमें देखना है कि हमारा देश कहाँ जा रहा है। दुनिया में चमकता हुआ हमारा भारत कौन करेगा? चीन को बटोर दिया, पाकिस्तान को खत्म कर दिया, भिखमंगे बना दिए लोगों को। अधिवक्ता साथियों, युवा अधिवक्ता साथियों, क्या लगता है लोकसभा की बात जो भैया कह रहे हैं सही है? जी जी बिल्कुल सत्य बात है। क्या सत्यता है? बिल्कुल, योगी मोदी के नाम पर देश आगे जा रहा है, उसी पे जो है वोट दिया जाएगा। लेकिन प्रतापगढ़ का विकास कहाँ हुआ है? प्रतापगढ़ का विकास काफी हुआ है, ऐसा नहीं है कि जानकारी है प्रतापगढ़ का विकास हुआ है? प्रतापगढ़ का विकास कुछ भी नहीं हुआ है। ये सही बात है। साथ हम लोग हैं। और रह गई अध्यक्ष पद की, संदीप भैया न धर्म का, न जात का, न हिंदू का, न मुसलमान का, सबका साथ सिर्फ एक है, वो लालगंज के सम्मान का। इसी पे वो चुनाव जीते हैं। युवा दिलों के धड़कन है संदीप भैया, हम लोग उन्हीं के साथ थे। तो ये तो चुनाव हो गया, क्या 25 को भी यही से कुछ देखने को मिलेगा? एसपी सिंह पटेल के साथ। किस लिए? हम लोग हैं। अब संगम लाल गुप्ता चूंकि सांसद हम लोगों ने बनाया था, मगर जो है कोई वो जिस उद्देश्य से हम लोगों ने बनाया था उस उद्देश्य पे वो खरे नहीं उतरे। हाँ, तो मिला जुला प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। क्यों भाई? हाँ भाई। नहीं। तो लालगंज का ये माहौल है, वकीलों के बीच में मैं खड़ा हूँ। क्या लगता है कि जिस तरीके से आज विजयी हुए हैं, बहुत सारे लोग खुशियां मना रहे हैं, 25 तारीख को क्या होने वाला है वोटिंग का? बहुत बड़ा धमाका होगा। धमाका होगा? किसके पक्ष में होगा? विपक्ष में होगा। विपक्ष में होगा? क्या बात है, विपक्ष में होगा? नहीं, बीजेपी के पक्ष में होगा। ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऐसा ही है, दिखाई पड़ रहा है। हाँ। चलिए, ये सभी लोग अपनी बात है। एक लास्ट हम लोगों से, कुछ लोगों से बात करेंगे। हमारे दीवानी के एक वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ में है। आज की जो कैबिनेट बनी है सर, क्या लगता है ये यहाँ से लेके दीवानी तक कितना सहयोग करने वाली है? कैबिनेट हमारी जो चुनी गई है ये बहुत बढ़िया और अच्छे लोग चुने गए हैं और लालगंज तहसील और दीवानी दोनों को एक करके ये लोग जो है नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। उम्मीद थी संदीप सिंह जी विजेता होंगे? 100% कन्फर्म थी, चूँकि 2-3 बार हार भी चुके थे और अधिवक्ताओं के लिए बड़ा लंबा संघर्ष रहा है उनका। लालगंज के अधिवक्ताओं को बहुत पहले जिता देना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। जिस तरीके से उनके ऊपर सुनने में आया है, कई सारी गलत तरीके से उनके ऊपर इल्जाम भी लगाए गए, क्या वो उसमें कितने सत्य था?
देखिए, मुकदमा लिखना पुलिस का काम है और सजा देना, बरी करना अदालत का काम है। और लड़ाई लड़ना वकीलों का काम है। हमको अदालत पे पूरा भरोसा है, अदालत से बात। अच्छा, चलिए इसी में एक बात और कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, उसमें भी क्या पार्टिसिपेट कर रहे हैं? लोकसभा चुनाव बहुत जल्द होने वाला है। हमारे यहाँ जो प्रत्याशी है गठबंधन का, वो बाहरी आदमी, अगर स्थानीय होता तो कुछ और बढ़िया रहता। इसलिए जो वर्तमान सांसद हैं उसकी अपेक्षा ही ज्यादा बेहतर प्रत्याशी साबित होंगे प्रतापगढ़। तो बात सही कह रहे हैं अधिवक्ता साथी, लेकिन एक बात ये भी सुनने में आप ही कई साथी बोल रहे हैं कि नहीं वो तो अपने बिरादरी के हैं, सपा से हैं और अल्पसंख्यक। जैसे अंसारी जी, आपसे बात करूंगा कि अल्पसंख्यकों को सपा बहुत सपोर्ट करती है। सपा सपोर्ट करती है, लेकिन अल्पसंख्यक किसी सपा के भरोसे थोड़ी जिंदा है इस दुनिया में। भाजपा 10 साल रही तो क्या निकाल दिया उसने, या सपा ने इतने दिन। आपकी बातों से सहमत है आप? बिल्कुल सहमत है भैया। हम किसको जा रहा है लोकसभा? लोकसभा तो हमारे यहाँ इस बार जाएगा गठबंधन वाले को। यही अब मतभेद हो गया। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, यही लोकतंत्र है कि आप दूसरे की बात को सुने और उसका सम्मान करें। आप किसको बोल रहे हैं? गठबंधन को जाएगा। गठबंधन को जाएगा जी। अच्छा, भारी किसका हो रहा है? पक्ष किसी का भी भारी हो, हम अपने सीनियर के साथ सदैव होते हैं, उनकी बात से सहमत हैं। जी बिल्कुल, सीनियरों के अगर हम अनुमान करते हैं, उनके बातों का ध्यान देते हैं तो कहीं ना कहीं सफलता मिलती है। तो मिला जुला प्रतिक्रिया आपको देखने को मिला, लेकिन सबसे बड़ी खुशी आज के नए अध्यक्ष के पद पर जो उम्मीदवार थे संदीप सिंह, उन्होंने विजय हासिल की और सभी अधिवक्ता खुश हैं। ना किसी का जात देखा, ना किसी का पात देखा, सब लोग मिलजुल के वोट किया। जो जीता वही उनका अपना है, उन्हीं के भरोसे वो काम कर रहे हैं। तो ऐसी खबरों के साथ बने रहे। कैमरामैन अनके साथ में हरके से लाइव टीवी एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर।